हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रकाश, फिजिक्स का चैप्टर है। 8 क्लास में प्रकाश पढ़ना है और 10 क्लास में जाइएगा तो पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। वहां भी यहीं से चालू होता है लाइट, उसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें बनाया है केवल लाइट। इधर देखा, हेलो इधर देख, शोक में मत डूबा रहा, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। इधर देख, हे परे, हे पर देख ना, तो ऊपर देख, ऐसे ना टेढ़ुआई के नहीं किया, घर ना है, घर जाके टेढ़ुआइए। हाँ क्या है ये? प्रकाश। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, निकालो किताब निकालो, तुमको रोज यहीं बैठना है, सुना है? हैं? हाँ, टेढ़ुआइए मत हमारा बीतन को कबो, टेढ़ुआइए घरे जाके, एजा हम टेढ़ुआइब तो और कुटम। और लाइट, हमारा भी टेढ़ुआता है, मारने लगते हैं और ही हो रखे, मनाइम ना तरह के बैठ के, अब बुआ मर्द लही जय दो, अब ना मारम। नहीं तो भैया था कि अपना खाती पीटा था नहीं, और का कहत रह जा, पढ़ब जा लिखब जा तो लगता कि नौकरी उकरी लगी तो अबो, पूछूँ अबो जा, चिन्हबो करबो जाके कि सर जी हवन कौना गली में रहलन, पूछूँ आई कोई जियलन कि मुअलन। कौन तो जौहरे दे रहा था हमको एक बार, तुम ही लोग क्लास में, कौन तो क्लास में कहे ना कि हमरा पैसा नहीं के खाहूँ के जौहरो खाए के, तो जौहर लेके आई गा काल। जो बोले बोले, ठीक है लइकन के जुग जमाना खराब है आजकल, ऐसे ही हम आज के बाद बोले कि ना हम तुम्हारे घरे भी नहीं जाएंगे। हाँ 7 क्लास में वो थी, अरे वो सानिया नाम है, उहे थी। हाँ उहे थी सर लेके आई क्या काल, नहीं, छोड़ दे रे बचिया। लिखो प्रकाश। सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रकाश क्या है। प्रकाश को आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आए, कहाँ देखे थे? ये प्रकाश है, ये तो लाइट है, मतलब बल्ब है। प्रकाश को कौन कौन देखा है, हाथ उठाओ तो। अरे प्रकाश को कोई देखा है, हाथ उठाओ। कहा बोले समझ में नहीं आ रहा है ना। प्रकाश दिखता ही नहीं है, पहला सवाल। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। वो खुद नहीं दिखता है, अगर वो दिख गया तो बाकी किसे दिखेगा? प्रकाश अदृश्य होता है, बस एक देखने का अनुभूति पैदा कर देता है। लिखो, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी, जो हमें क्या लिखे, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? लिख, बैठ के अभी क्या करते रहे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत, चलिए बताइए प्रकाशीय स्रोत किसको कहा जाता है? सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाशीय स्रोत किसको कहा जाता है, बता सकता है कोई? सोर्स ऑफ लाइट। अरे जहां से प्रकाश निकले, जहां से प्रकाश निकलेगा उसी को क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय स्रोत। तो प्रकाश कहां कहां से निकलता है बताओ? बल्ब से, सूर्य से, तारों से, जुगनू से, लालटेन से, मोमबत्ती से,
लैंप से, आग से, पानी से कहां प्रकाश निकलता है रे? जिन पदार्थों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत। लिखो, जिन पदार्थों से प्रकाश प्राप्त होता है कौमा उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे सूर्य। अच्छा, चंद्रमा हो जाएगा क्या ना? चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य, तारा, जुगनू, जुगनू देखे हैं? जुगनू। और बताओ, और क्या हो जाएगा? बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, डॉट 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 etc। ये सब क्या है? प्रकाशीय स्रोत हैं। ये सब क्या है बच्चों? प्रकाशीय स्रोत है। जिन स्रोतों से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। अब लिखेंगे प्रकाशीय स्रोत के प्रकार। प्रकाशीय स्रोत के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाशीय स्रोत के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार का बस होता है। कौन कौन? यहां पे ध्यान से देखोगे, हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इन एग्जाम्पलों में देखोगे तो सूर्य, तारा, जुगनू, इधर लिखे हैं बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन। ये इसको किसने बनाया है? इंसान ने। और इसको किसने बनाया है? प्रकृति ने। किसने बनाया है? प्रकृति ने। तो प्रकाशीय स्रोत का जो प्रकार होता है दो गो होता है। प्रकाशीय स्रोत के जो प्रकार होता है वो दो गो होता है। कौन कौन होता है? एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कौन होता है? मानव निर्मित होता है। एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कौन होता है? मानव निर्मित होता है। चलो बना लो डायग्राम जल्दी से। स्रोत, प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रकाशीय प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। लिखिए नीचे डायग्राम के नीचे, प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स।
SOU होता है जी, SOU। नेचुरल सोर्स, यहाँ भी सुधार लेना सब, SOU होता है जहाँ यू, नेचुरल सोर्स। और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत, मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। मेड लिखे हैं, मैन मेड सोर्स, समझ में जाएगा ना। अब चलिए पहला लिखेंगे हम लोग कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। पहला लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लिखिए वैसे स्रोत जो प्रकृति से निर्मित होते हैं उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। वैसे स्रोत जो प्रकृति से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बोलो? सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत। अब लिखेंगे मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, तो वैसे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हैं उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। वैसे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक स्रोत। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक स्रोत। और मानव द्वारा निर्मित स्रोत को क्या कहा जाता है? मानव निर्मित स्रोत। चलो बताओ इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लालटेन, लल्लू यादव का लालटेन, दिवाली का मोमबत्ती, एडिसन का बल्ब, लैंप, दिया, माचिस, .etc। अरे हो जाएगा ना। मानव निर्मित स्रोत बहुत सारा है, अरे आ जाएगा समझ में। जो स्रोत मानव द्वारा निर्मित है उसे क्या कहा जाएगा? मानव निर्मित स्रोत। और जो स्रोत प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक स्रोत। क्या कहा जाएगा उसको? प्राकृतिक स्रोत। कोई दिक्कत? बोलिए, हो जाएगा इतना। अब लिखेंगे हम लोग प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कई प्रकार का होता है? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने, मतलब कि दुनिया में 2 ही प्रकार का वस्तु मिलेगा। या तो प्रकाश उत्पन्न करेगा और न ही तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। नहीं होता ऐसा ना। तो जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है उसको
आत्मदीप्त, आत्मदीप्त वस्तु, जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है उसको आत्मदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करेगा उसका क्या क्या नाम है? आत्मदीप्त, नहीं तो दीप्तिमान और नहीं तो प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा वो कहलाएगा अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आत्मदीप्त या दीप्तिमान या प्रदीप्त, तीनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है ना? आइए, अदीप्त कहा जाएगा, नहीं तो अदीप्तिमान। कोई दिक्कत है? चलो डायग्राम बन गया, ये जल्दी बनाओ। लिखेंगे, अब पहला लिखेंगे आत्मदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु। पहला लिखेंगे आत्मदीप्त वस्तु, जिन वस्तुओं से, जिन वस्तुओं, जिन वस्तुओं से प्रकाश, चलिए लिख लेंगे जिन वस्तुओं के पास, जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। हाँ जा, जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसमें से भी एगो जो बालक है उसके घर से हमेशा कंप्लेन आता है, हमेशा पढ़ने नहीं गया था ना, मारिए ना उसको। अरे हम पढ़ाने वाले हैं कि कसाई हैं? समझ नहीं रहे हम, हमको कुछ समझते नहीं है आप लोग। हम हमरा इतने पीटने के कारण लेके बाद झूठों के हल्ला कर दिया कि बड़ी पीटते हैं। ये नहीं पता है कि आदेश घर से आ रहा है। यहाँ तक देखे, अब इतना उदंड लड़का है ओकरा में से वो कि उसकी मम्मी बोली कि 2 बार पढ़ने जो, सुबह और सांझ। वो कहला कि ना हम 1 बार जाए। अब प्रेशर हम पे दे रही है आगे, कसहूं ओकरा के 2 बार बुलाइए। तो हम बोले एक बार कैसन कीजिए कि ऊपर रूम खाली है, एगो रूम है मेरे पास, वही में रखिए। यही जे हम बोला के ओकरा के कोची उपाय किए, हम घर जाके उठा के ले आई चल। तो ओकर उपाय निकाले हम कि अगर नहीं आता है, जैसे सुबह में पढ़ने आया, सांझी के नहीं आएगा, तो अगले दिन सुबह में आएगा तो सबसे माफी मांगेगा हाथ जोड़ जोड़ के, गलती कीजिए हम कल नहीं आए थे, अब रोज आएंगे, माफ कीजिए। क्या हम कहें, 10th क्लास का टीचर बड़ी खतरनाक होते हैं, जानते हो? ये बालक के टीचर है ना। लड़का चीनी खाता तब वो दिक्कत, खाना नहीं खाता तब वो दिक्कत। सब में दोष बेचारा किसका है? लड़का किसी को गाली दे दिया तो हमें दोष करवा। हमार हाथना हेडक लेके चलते हैं हम लोग। कितना हेडक? इतना। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। पढ़ाने का हम थोड़े ना पैसा लेते हैं,
ओरहन सुनने का पैसा लेते हैं। बात समझ में है ना? अगर 300 रुपये फीस है तो समझ लो कि तुम लोग का पढ़ाई खाली 100 रुपया होगा, बाकी 200 रुपये को सिखाती है, वो रहनवे का पैसा ले ले बनी। इसलिए हम ना बोलते हैं जाए दो पैसा तो ले ही ना बनी, सुना दो अब। कौनो क्लास के पढ़ाई के फीस खाली कितना पैसा है? 100 रुपया, बाकी कुछ के है ओरहन के। तो हमारे पास वो गार्जियन है, लड़का आया, बोला कि सर जी हमारे घर से कौन ओरहन नहीं आएगा, ऐसा कीजिए हमारा फीस कितना रुपया ले लीजिए खाली। नहीं, आपको रहन सुनवाना है चाहे नहीं सुनवाना, पैसा लगेगा उसका। एग्जाम्पल, सूर्य, जुगनू। अरे स्वयं का प्रकाश किसके किसके पास होता है? सूर्य के पास, जुगनू के पास, तारों के पास, लैंप के पास, ये सब के पास स्वयं का प्रकाश होता है ना। तो इसको कौन सा वस्तु कहा जाएगा? आत्म दीप्त। कौन सा वस्तु कहा जाएगा इनको? आत्मदीप्त। कोई दिक्कत है? बोलिए। क्या लिख रहा है रे? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, लिख क्या नहीं रहा है? कुछ नहीं लिखा है, प्रकाश लिखे छोड़ दिया। हाँ, कुछ तो लिख है। हॉटम तो नहीं लिखे के, लिखत रहे के बा। सुन लो वे। अच्छा, एक एक लाइन देख के उतारे के पड़ला। प्रकाश वैसे खींच के पो र को अ। यही से ने कहा था कि घर बार देख कैसे राइटिंग लिखबे 4 पेज झोकरे के बारी धोके तो ये लिखे आ जाई। यार रहा है कि हम खुश हैं, हमारे नाम पे पढ़ाई हो रहा है, इसलिए। वो हमारा गांव में वो ईंटा गिरा था। ईंटा ईंटा समझ में रहा है ना, घर बनाने वाला। वो जो छोटी छोटी दो लड़कियां खेल रहा था, वो ईंटवा में को सांप निकला। सांप निकला तो उसको लोगों ने मार डाला, तो लड़का खुशी से नाच रहा था। जानते क्या कह रहा था? हमारा ईंटा में से सांप निकला है, जानते रे, हमारा ईंटा में से सांप निकला, तोरा ईंटा में से सांप निकले ला। चुप, अरे बेहुदा सांप निकला है, सोना नहीं। कहीं गलती से नोच देता ना, उसको ये पता नहीं है कि क्या निकला है, बस उसको ये खुशी है कि सांप निकला। अरे बाबू जी, तो उसकी ये बात का पता नहीं है कि हमारा बेइज्जती हो रहा है। जिन वस्तुओं, इतना पिटला के बाद 2 रिजल्ट आएगा इसका, या तो ये सुधर जाएगा और नहीं तो भाग जाएगा। बुझा रहा है ना? हम दोनों के ढेर पीट देते हैं, वही हाल होता है उसका, या तो सुधर जाएगा नहीं तो भाग जाएगा। जिन वस्तुओं के पास, अभी फोन करेंगे इनके भाई के पास, नंबर रखे हैं, ठीक है, छुट्टियां होता है, फोन करेंगे। समझ लो कि अगर किसी को पीटे हैं, पक्का घरे से फोन जाएगा ऑफिस से। बुझा रहा है? कौनों के अगर पीट देंगे कहियो, ज्यादा लगता है कि पीट दिए, पक्का घरे फोन करेंगे हम उस दिन, शाम तक करें, क्योंकि घरे जाके लड़का कहेगा कि अब हम पढ़े ना जी, बड़ी खराब पढ़ाई होता। तनी एने से पता चलल बा क्या? अच्छा, हम जानत रही कि बतिया तू कहबे, आई रहे फोन। वो कहा करी लिखवा बेचारा। इसीलिए पिटाओ तो घर जाके कुछ मत करना, नहीं तो पक्का फोन किए, अगर तुम जहां बात छेड़ाई तो उधर से कुटाई और ही हो जाएगा, तोरा वही जाएगा बाब। जिन वस्तुओं के पास, वो फार्मवा पे नंबरवा हम काहे लिखवाते हैं जल्दी से के? नहीं लड़ाई है रे वो।
स्वयं का नहीं, बहुत अच्छा बालक है ये। प्रकाश नहीं होता है। 3 लोगों का झप्पड़ बड़ी फायदेमंद होता है, पता है? माता पिता का और मास्टर का बड़ी काम करता है। 3 लोग का झप्पड़ जरूरी है छोटे पर। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ये तीनों लोग अगर पीटेंगे तो समझ लो कि तुम्हारे लिए ही डांट पीट रहे हैं, अपने लिए नहीं। स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, बालू, गिट्टी, मनुष्य, कॉपी, किताब, .etc। बुझा गया? जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है क्या कहते हैं उसे? अदीप्त वस्तु है। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। क्या कहलाता है वो? आत्मदीप्त वस्तु। क्या कहलाता है? आत्मदीप्त वस्तु। क्या कहलाता है? अच्छा एक बात बताइए, इस दीवार से होकर के प्रकाश पार कर जाएगा क्या? ना। और ये हवा है ना चारों तरफ, हवा को प्रकाश पार कर जाता है? क्या हवा को प्रकाश पार कर जाता है? अरे पार कर नहीं रहा है रे। पंखा बह रहा है तो कहाँ प्रकाश उड़ रहा है कहीं? ऐसा ना कि प्रकाश उधिया होने चल गया, पंखा होने बह रहा था। ऐसा ना कि प्रकाश होने से हमारा तो हवा कुल प्रकाश से नहीं आ गया। हवा में प्रकाश पार कर जाता है। कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाता है। कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाता है। वो कपड़ा लाओ। कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश पूरा पूरा क्या कर जाता है? कपड़ा लाने के लिए बोले थे, कचड़ा ला के रख दी। कॉपी क्या खा रहा है? खाना नहीं खाया है? हैं? तुमको सही जगह बैठा दिए हम, वही बैठना। सही बता रहे हैं, सुधर जाओगे, एक दिन नाम लोगे, कहोगे धन्यवाद सर जी, हम सही बता रहे हैं। देखो ये कपड़ा है ना, आए ये लाइट है ना, पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरा पार कर जा रहा है? थोड़ा 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 पार कर रहा है। पर पार कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है। ठीक है, अभी पूरा पार करने लगा। क्या है अगल बगल में? हवा। क्या है अगल बगल में? हवा। क्या है अगल बगल में? हवा। अब बताओ पार करेगा कब वो? अगर बढ़िया से इसको हम ढक दें, चाहे इसी को हम पूरा मोटा करके, अब बस पार कर रहा है। साफा पार नहीं किया ना, साफा पार नहीं ना किया, टेढ़ हो गया। टूटला ना है जी, मकान वाली हम पे खिंची आएंगे। कहना मत कौनो ना। अरे वो देखते रहते हैं आके हमेशा, हैं? सीसीटीवी में नहीं, आके हमेशा घूमते रहते हैं। हाँ कौची बोल बा, कुछ बोलने का ना, आई किसे खरोच लगल बा, बड़ी खिसियाते हैं हम पे। हाँ, जिन वस्तुओं से प्रकाश, देखो 3 प्रकार का वस्तु मिलेगा, या तो प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाएगा, और नहीं तो प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करेगा। जैसे तेल लगा कागज, प्रकाश उससे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पार करता है। और नहीं तो प्रकाश साफा पार नहीं करेगा। पर कई प्रकार का वस्तु होता है? 3 प्रकार का। उन वस्तुओं का क्या नाम है, क्या काम है, इसको जानने के लिए आइए अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।